नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बहू भीख नहीं, अपना हक छीनना जानती है। सालू इस घर में बहू बनकर आई थी, पर उसे कभी बहू जैसा सम्मान नहीं मिला। आते ही उसे ऐसा महसूस करा गया जैसे वो इस घर की मेहमान नहीं बल्कि नौकरानी हो। सुबह 4 बजे उठना, घर भर का काम करना और आखिर में सुनना, ये तो बहुओं का फर्ज है, इसमें इतना मुंह क्या बनाना। सास बिमला देवी हर छोटी बात पर ताना मारती। हम लोग तो जमाने भर की सेवा करके आए हैं, तुम नई बहुएं बस हक मांगती हो। पर सालू चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने ताने, अपमान और रोज की खटखटाहट सहते सहते एक दिन फैसला कर लिया, अब नहीं। टर्निंग पॉइंट। एक शाम सब लोग खाने पर बैठे थे। ससुर जी, सास, देवर और सालू का पति रवि। बिमला देवी ने फिर वही बात छेड़ दी। बहू को तो बस हक चाहिए, हक, जैसे हम लोग भीख मांग रहे हो। सालू ने थाली रख दी। पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह धीरे से बोली, मम्मी जी, बहू भीख नहीं मांग रही, बहू अपना हक मांग रही। टेबल पर सन्नाटा छा गया। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू इस अंदाज में जवाब देगी। सालू ने आगे कहा, मैंने इस घर में कदम रखकर सबको अपनाया, काम भी किया, इज्जत भी दी, आस भी रखी। पर घर की बहू को सिर्फ काम वाली समझ लिया जाए, ये तो भीख नहीं, जुल्म है। और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना मेरा हक है। सच की चुभन ससुर जी ने पहली बार सिर उठाकर पूछा, तो क्या चाहती हो बहू? सालू ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं बस इतना चाहती हूं कि इस घर में मुझे इंसान समझा जाए, काम में हाथ बटाया जाए, मेरी शिक्षा, मेरी नौकरी, मेरे सपने, सबको मजाक न बनाया जाए। रवि ने सिर झुका दिया। उसे समझ आया कि वो हमेशा माँ के डर से पत्नी की आवाज दबाता रहा था। बहू की जीत। अगले ही दिन रवि ने कहा, सालू, तुम्हारी नौकरी के लिए इंटरव्यू है, मैं साथ चलूंगा। सास गुस्से में थी, पर मन में कहीं छुपा हुआ सम्मान जाग चुका था। वो बोली, जो बहू घर का मान रखे उसका हक देने में क्या शर्म। सालू की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। घर बदल गया। क्यों? क्योंकि इस बार बहू ने भीख नहीं मांगी, हक मांगने की हिम्मत दिखाई। और हक वही पा सकता है जो चुप्पी की चादर फाड़कर सच बोलने की ताकत रखता हो।